बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम टैक्सेशन लॉ को स्टार्ट कर रहे हैं और टैक्सेशन लॉ के लेक्चर्स में जस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि इनकम होती है उस पर सैलरी इनकम होती है या बिज़नेस इनकम है, उससे टैक्स कैसे निकालें वो समझेंगे। आज के इस लेक्चर में जो कि टैक्सेशन लॉ का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सैलरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सैलरी से हम टैक्स फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड टैक्स ऑन सैलरी। तो सैलरी पे टैक्स फाइंड करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये देखें, इनकम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसा कि एक होता है सैलरी, एक होता है बिजनेस, और भी टाइप्स हैं जैसा कि प्राइस बाउंड हो गए वगैरह। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सैलरी है और सैलरी का प्रोसीजर ये है जो आज हम करेंगे। ये देखें, ये भी याद कर दें, ये हैं स्लैब रेट्स जो कि 2022 और 23 के हैं। हर साल ये रिवाइज होते हैं और इस साल इस टैक्स ईयर के लिए जो स्लैब रेट्स दिए गए हैं वो ये हैं कि 6 लाख तक एनुअली किसी की तनख्वाह है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 6 लाख से 12 लाख तक कोई किसी की एनुअल तनख्वाह है तो उस पर 2.5% टैक्स है, लेकिन 2.5% उस पूरे पे नहीं। जैसा कि अगर किसी की एनुअल इनकम हो रही है 6,75,000, तो 6,75,000 किस में आएगी, जाहिर सी बात है इसमें आएगी। तो इससे जो 6 लाख से एक्सीडेड अमाउंट है ना, वो उसका 2.5%, मतलब कि इस केस में 6 लाख माइनस हो जाएंगे, बाकी जो एक्सीडेड अमाउंट है 75,000, उसका 2.5 जो भी निकला वो हमारा टैक्स होगा एनुअली। एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, वो है टैक्स ईयर। देखें, टैक्स ईयर जो है वो फर्स्ट जो है जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। जैसा कि आपको पता होगा अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं कि कुछ ही हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब हुई थी न्यू जुडिशल ईयर की। तो जैसा कि जुडिशल ईयर भी साल के फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, ऐसे ही टैक्स ईयर भी 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। एक प्रॉब्लम में लिखता हूं, मिस्टर जोहेब, इसकी तनख्वाह है 1,25,000 200 रुपये पर मंथ, और इसकी हमें टैक्स फाइंड करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसका जो एनुअल इनकम होगी, कितनी एनुअल इनकम है उसे फाइंड करना है। एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी एनुअल इनकम होगी। लेकिन देखें ये बेसिक है, आगे जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम ये लिखेंगे कि मिस्टर जोहेब ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन की 18 फरवरी को। अब आप उसका जो है वो टैक्स फाइंड करें तो फिर उसमें 12 महीने के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितने भी महीने बनेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो बाद की बात है, ये बेसिक आज हम कर लेते हैं। 12 के साथ इसलिए करते हैं कि क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अब 1,25,200 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये होते हैं 15,24,000। ठीक है जी।
अब ये हो गया। ये किस पे फॉल कर रहा है? ये फॉल कर रहा है ये थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे फॉल कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 12 लाख से जो एक्सीडेड अमाउंट होगी उसका ये परसेंटेज है 12.5% ऑफ द अमाउंट विच एक्सीड 12 लैक्स। तो 12 लाख इससे माइनस होंगे। 12 लाख अगर इससे हम माइनस करें तो ये होंगे 3,24,100। अब 3,24,100 जो है ना, इसका 12.2%, इसका 12.2% अब कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 नहीं 12.5 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज निकालने का तरीका यही है। अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर निकालते हैं। ये आंसर आ गया 37,800। इसको फिर प्लस करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है ना 12.5% प्लस 15,000। अब इस पे अगर 15,000 हम प्लस करें तो ये कितना होगा? ये होगा 52,800। ये हमारी जो है टैक्स है एनुअली टैक्स ये है। मंथली कितनी होगी? डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो वो हमारा आ जाएगा 4,400 रुपीज़। ये हमारी जो है टैक्स है मंथली। इसे चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। लैपटॉप पे चेक कर लेते हैं। कितनी अमाउंट है जी? 1,25,200 रुपीज़। तो जी बिल्कुल सही किया है मैंने, बिल्कुल सही किया है। इतना ही टैक्स बन रहा है मंथली। देखें, इसमें कुछ चीज़ें याद कर लें कि अगर पूरे साल का है तो फिर 12 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा। अगर यहाँ पे आता 25,24,000 रुपये तो फिर इस पे फॉल करता, और ये जो अमाउंट है 24 लाख ये माइनस हो जाती यहाँ से, क्योंकि अभी ये 15 लेके हैं और वो फॉल करती है तीसरे नंबर पर यहाँ पे, और इसका जो अमाउंट है वो मिनिमम 12 लेक है, तो 12 लेक यहाँ से माइनस कर दिया मैंने। ठीक है जी, एक और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है होमवर्क भी दे दूँगा। मैं 2 इसलिए करवा रहा हूँ जैसा कि ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मिस्टर साकिब जो है वो जॉब करते हैं और उसकी तनख्वाह जो है 97,125 रुपये पर मंथ है। इसका टैक्स निकालना है। फाइंड टैक्स कैसे निकालेंगे जी? बिल्कुल बेसिक है ये, और मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि ये पूरे साल का है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। अब इसे मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, आंसर क्या आता है? 97,125 मल्टीप्लाई 12, ये आ रहा है 11,65,500 रुपीज़। ये किस पे फॉल कर रहा है? किस चार्ट पे फॉल कर रहा है? तीसरे नंबर वाले पे। इस पे इससे माइनस कितने होंगे बताएं?
बिल्कुल सही बताया आपने। 12 लाख माइनस, बल्कि नहीं होंगे, कितने होंगे, इस पे फॉल कर रहा है, सॉरी इस पे फॉल कर रहा है, क्योंकि ये 12 लाख नहीं है, 11 लाख 65 जो 65,500 हैं, तो कितने माइनस होंगे, 6 लाख। ठीक है, 12 लाख 65,500 होते तो 12 लाख माइनस होते। 11 लाख हैं तो इस पे फॉल कर रहा है, इसका मिनिमम अमाउंट कितनी है, 6 लाख, तो 6 लाख माइनस होंगे। अगर 27 लाख 25,000 होते तो फिर वो किस पे फॉल करती, वो फॉल करती इस पे फॉल करती, तो फिर क्योंकि 27 लाख इस पे फॉल कर रही है तो फिर यहाँ से 24 लाख उस अमाउंट से, जो 27 लाख जितनी भी है उससे 24 लाख माइनस होती, बकाया जो बचता उसका 20%। ठीक, क्योंकि अब ये 11 लाख है और 11,65,500 है, तो यहाँ इस पे फॉल करती है और इसके से 6 लाख जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब 6 लाख अगर इससे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी अमाउंट आती है, इसके भी देख लेते हैं। 5,65,500 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट आई है 5,65,500 रुपीज़, इसका जो है 12 बल्कि 2.5%, इसका 2.5% हम निकालेंगे। 12 तो तब निकालते हैं जब इसमें आता, ठीक है, इसका 12.5% है। और क्योंकि ये आ रहा है 6 लाख और 12 लाख के बीच, तो इसका कितना होगा टैक्स, 2.5%। अब 2.5% इसका निकालें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 14,137.5 रुपीज़ टैक्स एनुअली। ठीक है जी। अब इसकी अगर मंथली हम निकालें 14,137.5 डिवाइडेड बाय 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1178.125। अब ये जो अमाउंट है 1178.12 रुपीज़, तो ये होगा टैक्स मंथली। इसे चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही किया है। 97,125, तो बिल्कुल सही किया है मैंने, आंसर बिल्कुल सही है। मैंने लैपटॉप पे चेक कर लिया है ताकि मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूं। ठीक है जी। अब ये टैक्स होगा एनुअली और ये टैक्स है मंथली। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी की बेस्ट जो सैलरी स्लिप होती है ना, उस पर आप देखेंगे, उस पर लिखा होगा, एक तो होगा ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम इस केस में कितनी है जी, वो है 97,125 और टैक्स उस पे लगा होगा। टैक्स कितना लगा होगा, ये वाला हमने फाइंड किया है ना टैक्स अभी, 1,178 रुपीज़। और सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ आफ्टर टैक्स डिडक्शन कितनी है जी, माइनस करें, -178, ये हो रहा है 95,947 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो उसे मिलेगा। अगर कोई
ये जो मिस्टर साकिब है ये जॉब करता है। अब इसकी तनख्वाह कितनी है? असल तनख्वाह है इसकी 97,125, लेकिन इसको मिलेंगे कितने? 97,000 नहीं मिलेंगे, 95,947 रुपीज़ मिलेंगे। इतना टैक्स जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ और वो आप इसको देख के करिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करें। और यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखें, मिस्टर शोहेब, उसकी तनख्वाह है 1,55,225 रुपये। ठीक है जी, पर मंथ। और अब इसकी जो टैक्स है वो फाइंड कीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करूँगा वहाँ पे दे दूँगा और ये आप फाइंड करें, लाजमी फाइंड कीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स जितना आप करेंगे उतना आप सीखेंगे और उतना आपको आसानी होगी पेपर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।